बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे नायाब और कीमती सफ़ेद जानवरों के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन दुनिया में सिर्फ सफ़ेद रंग के जानवर ही अनोखे नहीं होते। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अनोखे और अलग थलग काले जानवरों के बारे में बताऊँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 9 पे आता है ब्लैक चिकन। मुर्गियां ज़्यादातर सफ़ेद रंग की होती हैं। देसी मुर्गियां मुख्तलिफ रंगों की हो सकती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुर्गियों की 4 ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो मुकम्मल काले रंग की होती हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये मुर्गियां अंदर और बाहर दोनों तरफ से काली होती हैं, हत्ता कि इनका गोश्त भी काले रंग का होता है। ऐसी मुर्गियां इंडोनेशिया, वियतनाम और स्वीडन में देखने को मिलती हैं। पहली बार देखने से तो ये मुर्गियां लगती ही नहीं हैं। ये इतनी काली होती हैं कि इनकी हड्डियां भी काले रंग की होती हैं। ये मुर्गियां इतनी अनोखी हैं कि बाहर के ममालिक में इन्हें हज़ारों डॉलर्स में बेचा जाता है। फ्लोरिडा के किसान तो इन्हें पोल्ट्री फार्म की ब्लैक लेम्बोर्गिनी कहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी एक मुर्गी $5000 में बेची जाती है। ये मुर्गी बहुत ही अनोखी है। नंबर 8 पे आता है ब्लैक रैबिट। इस हैरानकुन काले खरगोश को यूरोपियन रैबिट कहा जाता है। अमूमी तौर पर खरगोश बहुत ही प्यारे और सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन ये काला खरगोश बहुत ही अनोखा है। इस काले खरगोश को पालतू खरगोश कहा जाता है। ये जानवर इतना नायाब तो नहीं, लेकिन इसका रंग इसे बाकी जानवरों से अलग और अनोखा बनाता है। एशिया और अंटार्कटिका के अलावा काला खरगोश दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। यूरोपियन रैबिट की ये सिर्फ एक ही काली नस्ल है। इनकी मज़ीद और कोई नस्ल नहीं है। इन्हें दुनिया भर में पालतू के तौर पर घरों में रखा जाता है। ये बिल्कुल आम खरगोश की तरह प्यारे होते हैं। इस नस्ल के ज़्यादातर खरगोश गाढ़े भूरे रंग के होते हैं, लेकिन इनमें कई मुकम्मल तौर पर काले भी होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अनोखे लगते हैं। नंबर 7 पे आता है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर को दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये जैकवार्ड होते हैं। कई लोग इन्हें बिग कैट्स हत्ता के लेपर्ड भी कहते हैं, लेकिन हकीकत में कोई भी पैंथर नस्ल का जानवर जो कि मेनालिज्म की वजह से काला हो जाता है, उसे ब्लैक पैंथर भी कहते हैं। जैसा कि अफ्रीका और एशिया में लेपर्ड को ब्लैक पैंथर कहा जाता है, जबकि अमेरिका में जगुआर कहा जाता है। इसके अलावा टाइगर्स भी काले रंग के होते हैं। ये काला रंग एक बीमारी की वजह से होता है और इस जानवर की जिल्द काली हो जाती है। उनकी जिल्द इस वजह से डार्क कलर पिगमेंट का शिकार हो जाती है। ये इतने काले होते हैं कि अंधेरे में भी नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक पैंथर बहुत नायाब होते हैं। दुनिया के सिर्फ 11% ही पैंथर ऐसे हैं जो काले रंग के होते हैं, और ये हर जगह देखने को नहीं मिलते, और इनका दिख जाना ही बहुत हैबतनाक होता है। नंबर 6 पे आता है ब्लैक स्क्विरल। गुलहरी ऐसा जानवर है जिसे कोई भी दरख्तों पर चढ़ता हुआ देखता है वो खुश हो जाता है। ख़ास करके बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में काले रंग की गिलहरी भी पाई जाती है। ऐसी गिलहरी शुमाल मशरकी अमेरिका और मशरकी कनाडा में पाई जाती है। वैसे तो ये आम होती है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इन काली गिलहरियों के बारे में नहीं जानते। शायद आप में से भी ज़्यादातर लोग काली गिलहरी पहली बार देख रहे होंगे। उनका ये काला रंग जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। माहिर हयातियात के मुताबिक 10,000 गिलहरियों में सिर्फ एक गिलहरी ऐसी होती है जिसका रंग काला होता है। हत्ता कि अगर दो काले रंग की गिलहरियां आपस में मिल भी जाएं तो काली गिलहरी पैदा नहीं होती। उनका ये रंग कुदरती तौर पर काला होता है। उनका ये काला रंग ब्लैक पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि किसी भी गिलहरी में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। ये हकीकतन नाकाबिले यकीन है। नंबर 5 पे आता है ब्लैक फॉक्स। दोस्तों, आपने लोमड़ी तो देखी होगी। अमूमी तौर पर लोमड़ी सुर्ख या भूरे रंग की होती है, लेकिन इनकी कई नस्लें सफ़ेद और सुनहरे रंग की भी होती हैं। लोमड़ी एक दरमियाने कद का जानवर है और ये तकरीबन हर इलाके में देखने को मिलती है। लेकिन ये जो काली लोमड़ी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही नायाब है। असल में ये सुर्ख लोमड़ी की ही नस्ल है, लेकिन ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से काले रंग की हो जाती है। इस तरह की काली लोमड़ी बहुत कम होती है और पहली बार देखने में लोमड़ी लगती ही नहीं है। ये या तो मुकम्मल काली होती है या फिर इसका जिस्म काला और दुम सफ़ेद होती है। काली लोमड़ी ज़्यादातर यूके में देखने को मिलती है। इनको लोग ज़्यादातर पालतू के तौर पर घरों में रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोमड़ियों की जितनी भी नस्लें हैं, इनमें काली लोमड़ी सिर्फ 0.1% पाई जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जानवर कितना नायाब है। ये काली लोमड़ी वाकई में ही बहुत अनोखी है।
नंबर 4 पे आता है ब्लैक वुल्फ। दुनिया में आमतौर पर जितने भी भेड़िए पाए जाते हैं वो सुरमई रंग के होते हैं और इनमें मुख्तलिफ रंग भी पाए जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम भेड़िए ऐसे होते हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मुकम्मल काले हो जाते हैं। ऐसे काले भेड़िए ज़्यादातर शुमाली अमेरिका में देखने को मिलते हैं। साइंसदानों ने तहकीक की कि आखिर काले भेड़िए शुमाली अमेरिका में ही क्यों देखने को मिलते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में जितने भी भेड़िए हैं उनमें से आधे काले रंग के हैं। साइंसदानों के मुताबिक ब्लैक वुल्फ की ये नस्ल 47,000 साल पहले से यहाँ आबाद है। ब्लैक वुल्फ यूरोप में भी पाए जाते हैं लेकिन ये शुमाली अमेरिका में बहुत आम हैं और इनका सामना बहुत ही अजीब और खौफनाक होता है। नंबर 3 पे आता है ब्लैक डियर। हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ये आमतौर पर हल्के रंग के होते हैं। काले हिरन बहुत ही नायाब होते हैं। ये या तो मुकम्मल काले होते हैं या भूरे रंग के होते हैं। ये काले हिरन तादाद में इतने कम होते हैं कि माहिर हयातियात ने भी इन्हें बहुत कम तादाद में देखा है। हालांकि वो सारी उम्र हिरन की तहकीक में गुजारते हैं और इन्हें दुनिया भर में तलाश करते रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हिरन का ये काला रंग जेनेटिक एनामली की वजह से होता है। सबसे पहले काला हिरन 1929 में देखा गया था। ये अमेरिका में बहुत से इलाकों में देखा जा सकता है लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे असल में देखा है। ये हिरन सच में बहुत नायाब है। नंबर 2 पे आता है ब्लैक पेंगुइन। दोस्तों आपने पेंगुइन तो देखे होंगे। आमतौर पर ये सफ़ेद और ब्लैक मिक्स कलर के होते हैं लेकिन ये जो पेंगुइन आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पे काला है। 2010 में एंड्रयू इवन जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उन्होंने सबसे पहले ब्लैक पेंगुइन की तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए खींची थी। माहिरीन हयातियात इसे देखकर बहुत हैरान हुए थे। उनके मुताबिक ऐसी पेंगुइन लाखों में सिर्फ एक होता है। ये इतना नायाब है कि इसे सिर्फ चंद लोगों ने हकीकत में देखा है। 2015 में जनूबी जॉर्जिया में ऐसा एक और पेंगुइन देखा गया। ये दुनिया का वाहिद पेंगुइन है जिसे कैमरा में रिकॉर्ड किया गया। ये इतना नायाब है हत्ता कि माहिरीन हयातियात भी इसके बारे में नहीं जानते। इनके मुताबिक ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से काला हो जाता है। और नंबर 1 पे आता है ब्लैक जेब्रा। दोस्तों जेब्रा अमूमी तौर पर सफ़ेद और काले रंग की लाइनों पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ब्लैक जेब्रा भी पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में अफ्रीका के इलाके में 5 से ज़्यादा भूरे रंग के जेब्राज देखे गए। कीनिया और दूसरे अफ्रीकी ममालिक में इनको देखने की रिपोर्ट सामने आई है। इन गाढ़े भूरे रंग के जेब्राज का ये रंग मिनरलिज्म की वजह से होता है। ये एक नायाब जेनेटिक म्यूटेशन है जिनमें जेब्रा की जिल्द गाढ़ी और अनोखी हो जाती है। नेशनल जियोग्राफी के माहिरीन के मुताबिक ये काले जेब्रा बिल्कुल आम जेब्रा की तरह ही होते हैं। इनके जीन्स में कोई तब्दीली नहीं आती। ये सिर्फ गैर मामूली तौर पर काली जिल्द रखते हैं। ये जेब्रा इतना नायाब है कि आज तक सिर्फ एक ही कैमरा में रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन हयातियात के मुताबिक इनकी बेजार शबी की वजह से शिकारी इनकी तरफ मतवज्जो होते हैं और इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ते, इसलिए ये जंगल में ज़िंदा नहीं रह पाते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।